जो लोग भी दिव्य दृष्टि को जागृत करना चाहते हैं, आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हैं, सभी लोग जाप पर बहुत काम करते हैं, ध्यान पर बहुत काम करते हैं। एक चीज पे वो कभी भी काम नहीं करते, वो है त्राटक। और यहीं पर आप सभी की गाड़ी अटक जाती है, क्योंकि जितने भी लोग, लगभग 90% लोग जो मेरे पास आते हैं, या मेरी मेडिटेशन क्लास में हो, चाहे मेरे से अपॉइंटमेंट लेके बात कर रहे हो, या हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे हो, ये बात हमेशा वहां पर आ जाती है कि बहुत से लोगों की एनर्जी आज्ञा चक्र पर तो पहुंच जाती है, लेकिन उस आज्ञा चक्र को इस्तेमाल कैसे करना है, उससे देखना कैसे है, कैसे टारगेट को हिट करना है कि मुझे इसके बारे में जानना है, आज्ञा चक्र का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे त्राटक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। त्राटक करने की 3 स्टेजेस होती है, तीनों प्रकार के त्राटक करे जाते हैं। डायरेक्टली ज्योति त्राटक नहीं किया जाता कभी भी। मेरे जितने भी लोग मेडिटेशन क्लासेस में वो जानते हैं कि हमने डायरेक्टली ज्योति त्राटक कभी भी नहीं किया, हमने धीरे धीरे त्राटक को ऐड किया है। और त्राटक को किस स्टेज पे ऐड करना होता है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने लेयर्स को हार्म कर लोगे तो आपकी दिव्य दृष्टि वो भी जागृत नहीं होगी। तीसरी चीज, दिव्य दृष्टि जो हमारी है ना, इसमें त्राटक करने से डायरेक्टली आपकी फर्स्ट वाली लेयर को, यानी कि 5th हमारी लेयर सबसे पीछे होती है, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st होती है सबसे आगे, जो कि अर्थ एलिमेंट की होती है, उसको डायरेक्टली मेल्ट करता है त्राटक, ताकि आपको विजुअल आने में और बहुत सी चीजों को प्रत्यक्ष देखने में, प्रत्यक्ष जाने का मतलब जानते हैं आप, खुली आंखों से, ध्यान में नहीं देखना, खुली आंखों से देखने में हेल्प करता है आपको त्राटक। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वैसे तो मैंने लेयर्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मेरी आई थिंक 2 या 1 वीडियो पुरानी मैंने जो डाली अपलोड की है, जो टाइटल मैंने रखा था कि मे बी द लेयर्स ऑफ दिव्य दृष्टि, ऐसे करके टाइटल है। दिव्य दृष्टि के लेयर्स के ऊपर जो 5 लेयर्स, 5 लेयर्स ऑफ दिव्य दृष्टि, आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा वीडियो को समझने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक शॉर्ट में आपको समझा दूं, ब्रीफ दे दूं, थोड़ा सा उसके बारे में कंटेक्स्ट डाल दूंगा, सो दैट आप वीडियो को समझ पाए। नोट्स रेडी हैं, मैं रेडी हूँ, नॉलेज रेडी है, तो इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करेंगे हम जय माता दी के साथ। तो देखिए, दिव्य दृष्टि तक पहुंचने के लिए त्राटक बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन दिव्य दृष्टि जब थोड़ी बहुत जागृत होने लग जाए, यानी कि जब आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर खिंचाव होने लग जाता है ना, 2-3 स्टेजेस है खिंचाव की। एक में तो आपको यहाँ खिंचाव हो रहा है, एक में आपको यहाँ खिंचाव होता है, एक में इससे ऊपर खिंचाव होता है इस तरफ को। यहाँ पर जब खिंचाव होने लग जाए, समझ जाइएगा कुंडलिनी इधर आ गई है और इससे ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पर खिंचाव हो रहा है। जब कुंडलिनी यहाँ आ जाए, हल्का ऊपर खिंचाव शिफ्ट हो जाए, तो समझ जाइए कुंडलिनी बहुत करीब आ गई आज्ञा चक्र के, ऑलमोस्ट आ गई। जैसे खिंचाव ऊपर शिफ्ट हो जाए, कुंडलिनी आज्ञा चक्र पे आ गई। अब सहस्त्रार की बारी है, जहां पर परमानेंट तो आप जाओगे नहीं, सिंपल सी बात है अभी के लिए। ये हमारी बड़ी लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आते लगता है मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया। नो, आपको खिंचाव मैग्नेट में दूर पास आ रही होंगे ना, खिंचाव होता है, चिपक जाने पे खिंचाव नहीं होता। अब अच्छा, लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले 5th, 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st लेयर मेल्ट होती है। त्राटक करने से डायरेक्टली ही 1st लेयर मेल्ट हो जाती है। और मैंने बात बताई है कि जब तक, देखो, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करना, भगवान को साक्षात देखना और साक्षात चीजों को देख पाने से, खुली आंखों से, आपकी प्रथम लेयर जो सबसे आगे है ना, बहुत लोगों को लगता है प्रथम मतलब सबसे पीछे की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पीछे वाली लेयर को 5th लेयर बोलते हैं, जो कि हमारी नीर, वाटर एलिमेंट की लेयर है। और सबसे आगे वाली जो लेयर है ना, इसको 1st बोलते हैं, जिसको ओपन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये लेयर हमारी होती है भूमि, यानी अर्थ एलिमेंट की लेयर। इसको जागृत करने के लिए त्राटक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन त्राटक को सही से करना, अंडर गाइडेंस, कंप्लीट नॉलेज के साथ करना इससे जरूरी होता है कि अगर आपने अपनी लेयर को परमानेंट डैमेज कर दिया तो आप दिव्य दृष्टि से कभी भी देख नहीं पाते। तो परमानेंट डैमेज ना हो, ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब करना क्या होता है, सबसे पहले पहला त्राटक, बेसिक त्राटक आपको शुरू करना होता है जब आपको यहाँ खिंचाव होना शुरू हो जाए। इस केस में हम त्राटक करते हैं नॉर्मल अपने इष्ट की फोटो पर। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे साथ चाहे वो क्लासेस ले रहे हो लोग, या कभी जुड़ते हैं मुझसे त्राटक पूछते हैं, मैं सबसे पहले बेसिक वाला त्राटक देता हूँ। आप आराम से बैठिए, अपने सामने आप अपने इष्ट की तस्वीर रखिए, अपने ही हाइट के अकॉर्डिंग, कि आपकी आंखों के जस्ट सामने, फिजिक्स में एक टर्म होती है टू अवॉइड पैरालैक्स, हम आंखें नीचे और ऊपर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सामने आपको अगर दिख रहा है तो ही त्राटक करना है। तो इसलिए अपने लेवल के अकॉर्डिंग है तो फोटो फ्रेम लगा लो कहीं पर, या आपका मंदिर आई लेवल पर है तो बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल आई लेवल पर ही रखकर, हर तीनों त्राटक की स्टेजेस आई लेवल पर होती है। एक त्राटक है उसमें हल्का ऊपर रखना होता है, वो अभी तुम सीखेंगे नहीं, वो बहुत एडवांस हो गया। त्राटक की वैसे 5 स्टेजेस होती है, मैं 3 ही कवर करूंगा, लास्ट के 2 अभी हम लोग नहीं समझ पाएंगे।
क्योंकि देखो, मुझे समझाने के लिए मुझे भी बहुत डीप चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करा हुआ होना चाहिए, खुद को बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो मैं 3 ही तक जो है आप लोगों को सिखा पाऊंगा। आखिरी के 2 त्राटक पर आज अभी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्टेज पर मेरे को नहीं लगता अभी जाने की आवश्यकता है हम लोगों को। बट येस, तीन त्राटक के लेवल की बहुत आवश्यकता है, तो उन पर हम बात करेंगे। मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन उनके बारे में भी दे दूंगा, बट अभी 3 पर हम लोग मेनली फोकस करते हैं। ईस्ट का जो त्राटक हमारा है, जो कि मेरे नोट्स के अनुसार मैंने लिखा है, इसमें हमें अपने सामने, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, शिव जी की तस्वीर का एग्जांपल ले लेते हैं, दुर्गा माता को ले लेते हैं। तो अब आपने सपोज शिव जी का ना या तो सिर्फ मुखमंडल का चेहरा या पूर्ण शिव जी को ले लिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ना आप डिसाइड कर लो, आपको चरणों पर ध्यान लगाना है। आपको लगभग 2 मिनट तक आपको उनके चरणों को देखना है। जब आप उनके चरणों को देखते रहेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि उनके चरण को छोड़कर सब ब्लर 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 दिखेगा। हल्की आइस पेन होने लगेगी, आंसू आने लगेंगे। थोड़ा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा पेन, आंखें बंद करके बैठ गए आराम से। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप चाहो तो माला जाप करते रहो, टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। माला जाप करते करते त्राटक हो रहा है। अब आपने आंखें बंद कर ली, 2 मिनट के लिए रिलैक्स किया, आंसू आ रहे, आंसू पहुंचे, आंखें खोली, फिर से एक और सेशन लिया, और ऐसे ही फिर से एक और सेशन लिया। 3 सेशन लिया, आपका त्राटक खत्म। दैट्स ऑल, आज के लिए अब डन हो। इसको ऑल्टरनेट डेज पर एक एक दिन छोड़कर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जस्ट फॉर 2 वीक्स। आप नोटिस करेंगे कुंडलिनी गिरेगी नहीं, और यहां से खिंचाव यहां शिफ्ट हो जाएगा। जब यहां शिफ्ट हो जाए, या फिर कुछ समय इसको प्रैक्टिस करते हुए हो जाए, अब आ जाओ अगले स्टेज पर, जो कि है बिंदु त्राटक। बिंदु त्राटक बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा होता है। अच्छा, पता है तस्वीर वाले त्राटक में, ईस्ट वाले त्राटक में, आप ईस्ट के हृदय को या ईस्ट के आज्ञा चक्र को भी देख सकते हो। कई केसेस में मैं कहता हूं कि आप 2 मिनट का त्राटक चरणों पे कर लो, 2 मिनट का त्राटक आप उनके हृदय पर कर लीजिए, 2 मिनट का त्राटक आप उनके मस्तक यानी कि आज्ञा चक्र पर कर लो। या क्योंकि इससे क्या होता है, आप कुंडलिनी को ना एक तरीके से प्रेरित कर रहे हैं ऊपर उठने के लिए। या आप चरण, नाभि कमल, या फिर आप कर लीजिए आज्ञा चक्र का, या चरण, कंठ, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र का कर लो, जो आपको पसंद हो, अपने अनुसार आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप हनुमान जी ले रहे हो, हृदय को देखोगे तो वहाँ राम लिखा हुआ दिखेगा, तो बहुत प्यारा त्राटक होता है हनुमान जी के ऊपर। अगर आप त्राटक कर रहे हैं तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि उनकी तस्वीरें ऐसी होती है ना, वो राम दिखा रहे हैं, तो राम नाम पर त्राटक करना बहुत अच्छा है। तो आप चाहे राम नाम पर त्राटक करो, आज्ञा चक्र पे त्राटक करो, ये ईस्ट के त्राटक में काउंट होता है लेवल 1 में, जो कि हम एज अ बिगिनर में कह देता हूँ कि येस यू कैन डू दिस, इट इज द सेफेस्ट त्राटक मेथड, एनीवन कैन डू दिस, कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले स्टेज पर इफ आई एम गोइंग, विच इज द बिंदु त्राटक, इस केस में हमें क्या करना होता है? इस केस में आई ऑलवेज से कि आप एक प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, एक बिंदु का, एक बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल में बिंदु लगी हुई है छोटी सी, नहीं तो ड्रॉ इट योरसेल्फ, A4 साइज शीट लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए बिंदु त्राटक। अब इस पेज को चिपका लीजिए सामने। अब आपको बिंदु पर फोकस करना है, बिंदु पे फोकस करना है। जब आप बिंदु पे फोकस करेंगे, आसपास का ब्लर 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 दिखेगा आपको। प्रैक्टिस करो इसकी। बहुत से लोग त्राटक करने के बाद ना, किसी के साथ ऐसा भी होने लग जाता है कि उन्हें ना अजीब अजीब से चेहरे दिखने लग जाते हैं आसपास, दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो जाती है, तो अंडर गाइडेंस चीजें करी जाती है इसी कारण से। यस, बट अगर आपको कभी भी नेगेटिव चीजों को नहीं देखना, यू कैन ऑलवेज टेक संकल्प अपने हाथ में लेके कि हे भगवान, ईस्ट से प्रार्थना करके कि मुझे कोई भी नेगेटिव चीज नहीं देखनी, मुझे सिर्फ पॉजिटिव चीजों के ही अपने आज्ञा चक्र से दर्शन कराइए। प्रार्थना करके आप जल गिरा दीजिए, आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही महसूस और दिखाई देगी। ज्योति त्राटक आता है फिर अगला अल्टीमेट स्टेज, जिसमें आप कैंडल जलाते हैं या ज्योति जलाते हैं। इस केस पे देखो, आपको फैन बंद करने पड़ते हैं, ज्योति हिलने नहीं चाहिए, तो विंटर में बेस्ट होता है। अदरवाइज एसी ऑन करते हो, उसकी भी हवा आ रही है, हिल रहा है, तो प्रॉब्लम होती है। या फिर एक कांच वाला आता है, उसको करने के लिए आप वो भी यूज कर सकते हो। क्या त्राटक चश्मा पहन के किया जाता है? जिनको चश्मा लगा है, हाँ, चश्मा पहन के ही करो, तभी तो क्लियर दिखेगा। बिना चश्मे के त्राटक मत करो, अगर फोटो क्लियर नहीं दिखे तो त्राटक का कोई फायदा नहीं। त्राटक पता है कैसे हेल्प करता है? बहुत से लोग ये बात आपको बताएंगे, नहीं मैं बताता हूँ आपको। सपोज मेरे सामने की फोटो है, आपने मुझे फोटो भेजते हो ना स्कैनिंग के लिए, तो फोटो है, फोटो के ऊपर मैं फोटो की शक्ल पे मैं त्राटक करूंगा 2 मिनट के लिए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी आसपास की एनर्जी की, कि और पीला दिख रहा है, पीछे नेगेटिविटी खड़ी है, पेट की ऊर्जा बहुत गड़बड़ है, हनुमान जी की एनर्जी आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रही है, कुंडलिनी आपके गले के चक्र पर जा रही है, और पूर्व में आपको नेगेटिविटी रही है, नहीं रही है, और अभी कितनी है कितनी नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है त्राटक करते ही। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जिन्होंने मुझसे स्कैनिंग कराई है, दोनों मैं ऐसे ही बताता हूँ। कभी आपके पेट बहुत अजीब से एनर्जी कलेक्ट हो रही है, बार बार आपके रूट चक्र से एनर्जी बाहर फ्लो कर रही है, गिर रही है, नेगेटिविटी आपने अट्रैक्ट करी हुई है, आपकी एनर्जी को कंज्यूम करती है, आप ऐसा संकल्प ले लो, फिर कंज्यूम नहीं कर पाओगे, राइट। आपकी कुंडलिनी गले के चक्र पे जा रही है, आगे चक्र जल्दी खुलने वाला है, पीछे की 5th लेयर मेल्ट हो गई है, हनुमान जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, काली माता दिख रही है आपकी एनर्जी के पीछे, है ना, कृष्ण जी के चरण दिख रहे हैं आपके साथ,
तो क्योंकि आप कई लोग विजुअलाइज करते हैं ना कृष्ण जी के चरण, तो उनकी एनर्जी बन रही होती है पास, मैंने बहुत बार देखा है। तो इस प्रकार की एनर्जी आपकी जागृत हो रही होती है, त्राटक से इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है सारी। दिस इज त्राटक। यहाँ पर त्राटक काम आता है आपका। बहुत से लोगों को त्राटक का यूज ही नहीं पता। दिस इज हाउ त्राटक वर्क्स। बट ये बहुत अल्टीमेट स्टेज है, बहुत प्रैक्टिस के बाद यहाँ पर आप अचीव करते हो। बट येस, दिस वर्क्स। ज्योति त्राटक ना एज अ बिगनर नहीं दे सकते। ज्योति त्राटक का देखो क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं बहुत डिटेल में जाऊं तो एक अलग सी वीडियो बन जाएगी। ज्योति त्राटक ना अग्नि है। अग्नि को देखने से आपके अंदर ना फायर एलिमेंट बढ़ता है। देखो एक बेनिफिट ये भी है कि ज्योति त्राटक सबसे जल्दी लेयर्स को मेल्ट करता है, बहुत जल्दी मेल्ट करता है। और फर्स्ट नहीं, वो पीछे के सभी मेल्ट करने की क्षमता रखता है, क्योंकि एक्सट्रीम एनर्जी होती है। बट ज्योति त्राटक से ना बहुत से लोगों के तत्व अनबैलेंस होने लगते हैं, तत्व बढ़ता है, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होने लगती है। इस केस में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ज्योति त्राटक जब करते हैं तो अपने या तो पीछे जल रख लीजिए ताकि अग्नि और जल का फ्लो बराबर रहे। अभी हमने एक थेरेपी की है अपने मेडिटेशन क्लास में, हमने ऐसी थेरेपी की। अदरवाइज आप ज्योति के आगे जल रख दो जिससे कि ज्योति का जल में रिफ्लेक्शन पड़े। इस केस में भी बहुत ज़्यादा हीट आपको नहीं मिलेगी। एज अ बिगनर अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो उस केस में मैं कह रहा हूँ। तो इसी प्रकार ज्योति को सामने रखकर लाइट बंद कर कर, थोड़ा डिम लाइट कर कर, बिल्कुल सामने अपने जस्ट स्टूल के सामने 1 हैंड डिस्टेंस पर ज्योति रखी जाती है। आराम से बैठा जाता है, 1 हाथ या 1.5 हाथ रखा जाता है, पीछे आराम से बैठा जाता है, उस पर त्राटक किया जाता है। 1.5 इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट पोजिशन टू सेट। कितना दूर बैठना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 2 भी करते हैं बहुत लोग, 1 भी करते हैं। 1.5 इज द बेस्ट। आराम से बैठकर ध्यान लगाना है ज्योति पर। कई लोगों को ज्योति पे अंदर भी फेसेस बनते हुए दिख रहे होते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम अनुभव है, बहुत अच्छा है। ज्योति त्राटक 1 मिनट में आपकी आंखों को जो है दर्द कर देती है। आप आंखें बंद करके रिलैक्स करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से कैंडल बर्न करेंगे। आप साइड में क्लीन करें अपनी, एक हैंकी रख के बैठो, जैसे आपको आंसू आते हैं, वाटर गिरता है, आंखें आपने क्लीन की, 2 मिनट के रिलैक्स किया, फिर से आप ज्योति त्राटक करने लगे। 3 सेशन लिए, दैट्स ऑल। 1-2 मिनट के 3 सेशन लिए लगातार, ठीक हो गया। अब ऐसा नहीं कि घंटे के लिए आप त्राटक कर रहे हो। हाँ, आप चक्षु जप कर सकते हो। चक्षु जप मतलब भगवान की तस्वीर को पूर्ण रूप से घूर रहे हो। जो पहला त्राटक है ना, वो आप स्टिल कर सकते हो, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं हम। फिर चक्षु जप में हम पूरा भगवान की तस्वीर देख रहे हैं, उनके हाथों को देख रहे हैं, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि यस ऐसा है। बट हम ईस्ट के त्राटक में ना एक पर्टिकुलर चीज पर बिल्कुल टारगेट करके देखते हैं और आसपास की चीजों को ब्लर करते हैं। वो एक एक्सट्रीम लेवल का त्राटक हो जाता है, वो एक अलग लेवल का त्राटक है। आई होप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी यस, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली मेडिटेशन में आगे बढ़ोगे, दिव्य दृष्टि को और समझोगे, गहराई से देखोगे चीजों को। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़कर भी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर, जो कि 9319556338 पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और स्कैनिंग भी कराना चाहते हो वीडियो कॉल के थ्रू या फोटो के थ्रू, आप करवा सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू सो मच इस प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए। मुझे जरूर बताइएगा आपको किन टॉपिक्स पर आगे वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए बहुत सारी और वीडियोस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी आप सभी को। जय श्री राम।